लोग रेडी भाई, आ गए? यस सर। रैंकिंग चल रही है ना, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसको, और जितनी भी कंफ्यूजन हो बेहिचक आप लोग पूछिएगा जरूर, क्योंकि जो पेट का एग्जाम होगा उसमें रैंकिंग एक चैप्टर, जो 5 चैप्टर डिसाइड कर दिए हैं ना, तो 5 चैप्टरों सवाल अच्छे अच्छे पूछेंगे। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ना, मतलब किसी भी तरह कोई कंफ्यूजन हो तो निसंकोच, मतलब माध्यम कोई भी यूज कर लेना, व्हाट्सएप पर कॉल करके या इस क्लास में। अब तो क्लास भी अच्छी चलती है, आपके पूरी बात हम सुनते भी हैं, तो आप उसको जो भी है, मतलब ये क्लास पढ़ने का मतलब ये होना चाहिए कि आप परफेक्ट हो जाओ, ठीक है? तो इसको मतलब बहुत अच्छे से पढ़िएगा, थोड़ा लंबा चल जाए, हम एक एक कॉन्सेप्ट आपको देंगे, एकदम अंदर से जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे सब पर हम सवाल कराएंगे, बशर्ते आपका साथ जरूरी है। आप जितना अच्छे साथ देंगे हम उतना ही अच्छे अच्छे सवाल आपको कराएंगे। साथ ही आप भी किताब के सवाल लगाइएगा, अभी नहीं, अभी जब चैप्टर समाप्त हो जाए, क्योंकि अभी लगाओगे तो हो सकता है पहला ही सवाल वो मिल जाए आपको जो अभी हमने बताया नहीं, तो डर जाओगे। तो बहुत अच्छे से पढ़ना इसको, कोई भी सवाल किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट में अगर आप लगा रहे हो, दिक्कत हो रही है, तो आप बेहिचक बताओ, हम उस कॉन्सेप्ट को फिर से बताएंगे और 2 4 10 सवाल करा देंगे। मतलब ये हो जाए कि फिर 5 चैप्टर से सवाल आवे, तो फिर कोई भी चैप्टर का सवाल छूटे ना आपसे, तब बहादुरी है। क्योंकि पेट का मतलब उसमें पास करना तो है ही है केवल, लेकिन कठिन होगा थोड़ा सा पेपर, है ना, बहुत बड़ा सिलेबस है उसका। तो और हमें नहीं लगता कि अब इस तरह से अब तीसरी लहर है, फिर कौन सी लहर होगी, ऑफलाइन क्लास मुलाकात पता नहीं कब हो हमारी आपसे। तो ये जो माध्यम है अच्छा है, इसमें आप साथ दीजिए, अच्छे से क्लास चलती है, हमें नहीं लगता किसी भी तरह कोई दिक्कत आती है, बशर्ते आप लोग साथ दीजिए। और हम जितने भी 5 चैप्टर हैं उनपे तो हम पहला वार करेंगे ही, बाकी तो पढ़ाते रहेंगे ही। कल हम सर कोचिंग खुल जाएगी तो ऑनलाइन नहीं पढ़ाओगे आप? कोचिंग पहले तो जो पहली बात आपने कही वो हो जाए, पहले तो उसी पे हमको असमंजस लग रही है। और जब खुल जाएगी तो ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाएंगे, टाइम थोड़ा चेंज करेंगे, क्लास तो पढ़ाएंगे ही। यस सर। बस शर्त ये है कि थोड़ा सा, चलो ठीक है, बाकी बातें बाद में, अब क्लास शुरू किया जाए। रैंकिंग में हम एक सवाल आपको करा रहे थे पिछले क्लास में लास्ट में, एक कक्षा में वो उसके आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसा शायद पंक्ति वाला करा रहे थे। कौन सा सवाल लास्ट था, हमको कोई बोल दे तो हम वही समझ जाएंगे। अच्छा, जब हम कोई बोल दे कहते हैं तो आप लोग इंतजार करते हो कौन बोले, तो हम रोज अब क्लास के पहले डिसाइड कर देंगे कि आज के सवाल जो भी हम पूछेंगे कौन बोलेगा, ठीक है? रोज नया नया देते, तो रोज कोई ना कोई बोले। तो आज शुरुआत कर देते हैं। ए से किसी का नाम है? हाँ, अंतोष। अंतोष बताओ, और ए वाले ही पहले बोलेंगे। कल का लास्ट सवाल बोलो बेटा। बस खाना खा के छुट्टी मिली तो आप दिन में छुट्टी में लंच करने लगे थे, खाना खाने लगे थे। हमको मालूम रहा, हमको मालूम रहा। चलो ठीक है, अंजलि बोलो सवाल। के बाद बोले भैया। हाँ बोलो। एक पंक्ति में, हाँ, नाम नहीं पता भैया, कुछ भी बोल दे रहे हैं। अब आशीष समझ गए, रुक जा थोड़ी बात समझ लो। ये क्या करते हैं कि सवाल लिखते नहीं और तुरंत आंसर देने के चक्कर में, कि इसीलिए तो कल जब बोले थे तो लास्ट में तुरंत आंसर दाग दिए थे। बेटा सवाल लिख लिया करो। सवाल लिखने से क्या होता है कि आपके पास एक मैटर रहता है, तो कहाँ पर कंफ्यूजन, यदि आगे कुछ सवाल होंगे जिनमें कंफ्यूजन होगी, तो उस सवाल को इस सवाल को जब मैच करोगे ना, तो कंफ्यूजन, आपने देखा होगा एक मिस्त्री जो होता है
पुरानी से पुरानी चीजों को भी फेंकता नहीं है, अपने पास रखे रहता है। कभी कोई दूसरी चीज आई, नई चीज, तो उसको जब देखने, उसको बनाने में दिक्कत होती है तो उसको और प्लस पुरानी जो पहले से पड़ी उसको मैच कराता है कि आखिर इसमें अंतर क्या है, हम इसको क्यों नहीं बना पा रहे हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि सवाल को जरूर लिखो। हाँ, सॉल्यूशन 60 में मारो, सॉल्यूशन जितना 60 हो सके उतना मारो, ये हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर चारों को हम कॉपी में लिख दें आके तो हम मजबूर हैं, वहां आके नहीं लिख सकते। किसी दिन पर्सदे पुराएंगे तो कॉपी जरूर चेक करेंगे आपकी, पक्का जान लो। भैया भैया सवाल कोई लिखे भी होने टाइप हो, कोई भी टाइप होता है उसका एक क्वेश्चन हम पूरा लिखते हैं, उसके बाद फिर जो है क्यों लगाते हैं। क्यों 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 ये क्यों कहाँ से दिमाग आया? हम कहते 5 सवाल लिखने में क्या दिक्कत है? अच्छा जल्दी आंसर बोल देते हो तो क्या मिलता है? एक चॉकलेट भी तो नहीं मिलती है। स्पीड मैं बनवाऊंगा, मेरी गारंटी है, लेकिन आप सवाल तो लिखो। सवाल कभी सुनने, देखो वहां पेपर में क्या आएगा, सवाल आएगा। आप सोच रहे हो सवाल तो ऐसे ही बोलते हैं, तो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन किताब कभी तो मैंने देखी होगी, किताब के सवाल नहीं, बिल्कुल भैया, कॉन्सेप्ट वही का है। तो सवाल जरूर लिखो, सवाल लिख लो, सॉल्यूशन 60 में मारो। हमको मालूम था ये बात, लेकिन हम उस समय अरे कह नहीं रहे थे इसलिए, क्योंकि अभी हो सकता है आप कह दो कि नहीं लिखा है, इसलिए। ठीक है, सवाल बोलो, तुम जैसे चाहो से बोलो। भैया, कल का सवाल है क्या? कल का हाँ, सवाल कल का लिखे हैं। लास्ट सवाल बोलो। एक का बाईं ओर से 29वां स्थान है, 1 मिनट, बाई ओर से किसका? वो गणेश का 29वां स्थान है, हाँ, तथा वह अपने बाएं 4 स्थान खिसक जाता है। ऐसे नहीं है भैया, गलत। हम बोल रहे हैं। वही था भैया। बाएं दाहिने 4 स्थान खिसक जाता है। नहीं नहीं, हम बता रहे थे। हम बोल रहे बाएं हैं भैया। 4 स्थान भैया बोलते हैं हम सवाल। लिखा है कि नहीं आपके पास? जी जी लिखा है। हाँ बोलो, सेम बोले। बोलो। रुक जाओ गरिमा, रुक सुनिए जाओ बेटा, रुक जाओ, मुझको बोलने दो। हाँ बोलो। एक पंक्ति में गणेश का बाईं ओर से 39वां क्रमांक तब होता है जब वह बिल्कुल, ये है। जब वह 4 स्थान अपने दाहिनी ओर खिसक जाता है। हाँ, यदि प्रारंभ से उसका दाहिनी ओर से 32वां क्रमांक रहा हो तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? रुक जाओ बेटा, साथ रहना, तुम माइक बंद ना करना। हमने कहा था पहले आप प्रारंभ बनाओगे, और इस चीज का भी कॉन्सेप्ट है भाई। और वो खिसका किधर? दाहिनी ओर। तो दाहिनी ओर खिसकाने के बाद अब लिखोगे। ये 2 काम करना है। देखो, सवाल का आंसर आ जाना ये कतई नहीं शो करता है कि आपको आ गया। यहाँ पर उसी टाइप के सवाल हो रहे हैं, घटाने बढ़ाने से, जोड़ने घटाने से आंसर तो आ ही जाएगा। और हम कह दें आपको कितना भी हार्ड सवाल दे दें, कह देंगे बेटा इसमें आंसर 86 आएगा, आप 86 ले आओगे, कुछ ना कुछ करने से आ जाएगा। लेकिन बउआ, जब आप पेपर हाल में बैठते हो ना, तो ये जो दिमाग है ना, 50% पेपर सेंटर के बाहर ही रह जाता है, 50% अंदर जाता है। तो वहां पर वही काम करता है जब बहुत सॉलिड चीज, एक एक चीज आपके दिमाग में हो। तो आंसर जैसे आपके आ रहे हैं सही, जैसे कल लास्ट में जैसे हमने सवाल बोला था, आप लोग आंसर बोल दिए थे, वो कतई बहादुरी नहीं, हमने डाटा भी था ना, कतई बहादुरी नहीं है। हम भी चाहते हैं कि आपका आंसर सवाल देख के ही आ जाए, लेकिन यहाँ करने से गड़बड़ होगा। पेपर हाल में जब जाओगे ना, वहां उस तरह सवाल निकालो, और वहां तब निकाल सकोगे जब यहाँ पर बहुत विधिवत होगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी आप बहुत समझदार हैं, बहुत बार हम हमारे लेक्चर सुन चुके हैं, लेकिन थोड़ा जरूरी है। प्रारंभ और अब कह रहा है एक पंक्ति में गणेश का बाईं ओर से 39वां क्रमांक तब होता है जब वह अपने दाहिनी ओर खिसक जाता है, यानी यहां की बात कर रहा है। तो बाईं ओर से आप इसका 39 यहां जोड़ दो, ये 39। अभी दूसरी लाइन पढ़ना नहीं है, इसके हिसाब से पहले पहले कहां था वो निकालना है। पहले वो यहां पर था, अब लाइन देखो छोटी हो रही ना, तुरंत दिमाग में आएगा लाइन छोटी है तो घटेगा। और कितने स्थान खिसका, जरा फिर से बोलो बेटा। 4 स्थान किसका सर? 4 स्थान, यानी 39 में 4 कम कर देंगे
तो 35 होगा। पहले वो 35 था और अब 39 हो गया। कब? खिसकने से पहले 35 था बाईं ओर से, और जब खिसक गया तो 39 हो गया। अब सवाल में कह रहा है यदि प्रारंभ में यानी खिसकने से पहले उसका दाहिनी ओर से, यानी यहां की बात कर रहा है, प्रारंभ में कितना क्रमांक? बोलो बेटा। 32वां क्रमांक है सर। 35। बस ये दोनों जोड़ के एक घटाना है, टोटल आ जाएगा 5 2 7 3 3 6, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 66। ये आंसर आएगा। शायद सबका आया होगा। भैया ये 39 की जगह 29 था। 29 है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कांसेप्ट समझना है आपको, कोई बात नहीं। यहाँ पर 25 हो जाएगा और यहाँ पर आंसर आपका 56 हो जाएगा। अब सही है? यस सर, यस सर। 56 सबका आंसर आया होगा, हमें उम्मीद है। लेकिन पता नहीं क्यों हमें लगता है कि इस तरह का एक सवाल हमें और कराना है आपको, तो लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखो। और YouTube पर भी एक आंसर किसी ने दिया था 56, ये आंसर बता रहा था कमेंट में, सही आंसर है उसका भी। क्वेश्चन लिखिए। एक पंक्ति में सवाल पूरा लिख लेना, देखना, बड़ी राहत मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक पंक्ति में राम का दाहिनी ओर से 48वां क्रमांक बाईं ओर 6 स्थान खिसकने के बाद होता है। बाईं ओर 6 स्थान खिसकने के बाद होता है। यदि प्रारंभ में उसका बाईं ओर से, यदि प्रारंभ में उसका बाईं ओर से 38वां क्रमांक है, 38वां क्रमांक रहा हो, ऐसा लिखे, 38वां क्रमांक रहा हो, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? बहुत सावधानी से लगाइएगा आंसर, जब तक हम न कहे बोलना नहीं। और कमेंट करके आंसर आप दे सकते हो, जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं हमें, कमेंट करके आंसर बताओ, मैं खटाक से तुरंत। क्या आया बताइए? 79। 79। 91 आएगा। 91। और लोग बतावें? 79।
79, 91 और जो भी आंसर आया कमेंट कर दो ना इसी वक्त, यूट्यूब पर जो लोग सर हैं। 85 आया था 91। 81 आया है, 91, 85 85 91 आया सर। 85, 81 आपके आंसर आ रहे हैं। 85, 81, 91 और 79। इसके अलावा भी किसी कुछ आया? 85। 85 सभी लोग आंसर बोले। कुछ लोग तो पूरा क्लास पढ़ लेते हैं, एक बार भी माइक नहीं ऑन करते, यानी मतलब बोलते नहीं। माइक तो ना ऑन करना सही है, लेकिन बोलते नहीं है कुछ 91। है। 91। 91 तो लिखा है। इसके अलावा किसी कुछ आया और बताओ? चलो देखा जाए, बस ठीक है। आपका जो आंसर आया है वो आपकी मेहनत है, जितना अभी तक आपने समझा है उतना आपने किया है, और जो आंसर आया है हम उम्मीद करेंगे पेपर में अभी अगर करोगे तो ऐसे ही निकालोगे, क्योंकि मेहनत आप जब सवाल लगाते हो तो कहने की बात अलग है कि हमने पूरा दिमाग नहीं लगाया, दिमाग पूरा लगाते हो, दिमाग में जो चीज है वही आप सॉल्व करते हो। 4 आंसर हैं, चारों तो नहीं सही हो सकते ना, और अगर यही टाइप का सवाल पेपर में आ गया तो पूरा रैंकिंग पढ़ना कुछ लोगों के लिए बेकार हो जाएगा। तो फिर से एक बार इसको उसी ताकत समझते। सवाल कह रहा है एक पंक्ति में, नाम क्या दिया हमने? राम राम राम। राम एक पंक्ति में राम का दाहिनी ओर से 48वां क्रमांक, मिलाते चलिएगा, वही हम बोल रहे हैं और हमारे पास लिखा पढ़ा कहीं नहीं है। एक पंक्ति में राम का दाहिनी ओर से 48वां क्रमांक बाईं ओर, ये नहीं लिखा है, तब होता नहीं लिखा है, ध्यान से देखिए सवाल को। एक पंक्ति में राम का बाईं ओर से, सॉरी दाहिनी ओर से 48वां क्रमांक बाईं ओर 6 स्थान खिसकने के बाद होता है, ये लिखा है। एक पंक्ति में राम का दाहिनी ओर से 48वां क्रमांक बाईं ओर 6 स्थान खिसकने के बाद होता है, ये लिखा है ना? बोलो। जी सर। ठीक, अब ध्यान दो, हमने कहा कि इस तरह के सवाल में आपको पहले बनाना उसको कहीं पर है। जब खिसकने वाला सवाल हो, समझ लो खिसका देता है ये, तो पहले उसको कहीं बिठाओ। पहले यहां पर है प्रारंभ, अब कह रहा बाईं ओर खिसकने के बाद होता है, यानी बाईं ओर उसका खिसकाओ, यहां लिखो अब। अगर कहता कि एक पंक्ति में राम का दाहिनी ओर से 48वां क्रमांक है तो अब वाला होता, लेकिन कह रहा दाहिनी ओर से 48वां क्रमांक है तो, लेकिन कब? जब वो बाईं ओर 6 स्थान खिसक गया, यानी यहां की बात कर रहा है। यहां पर उसका दाहिनी ओर से 48वां क्रमांक, ये 48वां ही था, बिल्कुल। फिर समझ लो, एक पंक्ति में राम का दाहिनी ओर से 48वां क्रमांक बाईं ओर 6 स्थान खिसकने के बाद होता है, यानी अब की बात कर रहा है। तो पहले यहां रहा कि नहीं, वो यहां से ही तो खिसका है, तो पहले वो कितना रहा है? पहले वो दाहिनी ओर से 6 स्थान खिसका, यानी कम 42वां था। अब अगर किसी व्यक्ति को दाहिनी ओर से 42वें स्थान पर बिठाओ और बाईं ओर 6 स्थान खिसकाओ, देखो 48 हो रहा है कि नहीं? यही तो कह रहा है, एक पंक्ति में राम का दाहिनी ओर से 48वां क्रमांक तब होता है, 48वां क्रमांक बाईं ओर 6 स्थान खिसकने के बाद होता है, यानी पहले वो दाहिनी ओर से 42 पर था। अब प्रारंभ ये है, अब ये,
अब आगे क्या कह रहा है, यदि प्रारंभ में, यानी यहां की बात कर रहा है, उसका बाईं ओर से कितना 38वां क्रमांक रहा हो, यानी यहां पर आके 38 जुड़ेगा। अब प्रारंभ में यानी जब खिसका नहीं था उस स्थान पर दोनों तरफ से क्रमांक मालूम पड़ गया, इन दोनों को डिब्बा में बंद कर दो, दोनों को जोड़ के एक घटाना है, 8 2 10, 4 3 7, ये आएगा आंसर। इसके अलावा जिसका जो भी आंसर आया है सब गलत। 79 आएगा, पहले इसको हम मिटा देते हैं, आप अपने आप फिर से बनाओ, जिसका जिसका 79 नहीं आया था जल्दी से हम फिर से बना देंगे, वो ठीक है, क्योंकि कई सवाल हो गए इस कॉन्सेप्ट पे। बनाओ फिर से, जब भैया आप 79 आ जाए, शब्दों में कंफ्यूज कर देते हैं। बस इसीलिए तो बउआ कह, अब आ गए उसी में, इसीलिए कह रहे थे बेटा सवाल जरूर लिखो, सवाल में शब्द ही होता है, इसीलिए तो हमने आपको ये प्रूफ करने के लिए तो बताया है, शब्द जरूर लिखो। सवाल कुछ लोग लिखते हैं, जैसे कहा गया अब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, हम बोलते हैं ना तो लिखते हैं पंक्ति बस शुरू, या कुल कितने व्यक्ति यहाँ है, यही तरह लिखा था। अभी हम लास्ट सवाल लास्ट लाइन से ही आंसर बदलेंगे, लास्ट खाली पंक्ति लिखी, हमें मुंह निकला कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, बस कहिए धत तेरी के, हम समझ गए, अब लाइन लिखना शुरू कर दें। और अगर सवाल में लास्ट लाइन ना हो तो आंसर का है, तो शब्दों का ही तो खेल है बेटे, तो कुछ नहीं है। चलो फिर से जल्दी लाइन खींचो, जल्दी सही करो। आज आप लोग चिल्लवा ज्यादा दी। भैया सीख भी मिल गई। बहुत दिन बाद आज लगा भी कि हम कोचिंग में अपनी क्लास में ही पढ़ा रहे हैं। सर बताओ। अदिति से बोलिए माइक बंद करिए, वीडियो नहीं दिखाई पड़ता सही से। ए अदिति माइक बंद कर ले बउआ। कभी हम क्लास में मोबाइल के लिए डांटते थे, आज मोबाइल से ही सब कुछ हो रहा है। हो गया बेटा, अगला सवाल बोले। यस सर। क्वेश्चन लिखिए, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन लग रही है तो इसको फिर से अभी इत्मीनान से क्लास समाप्त होने के बाद टेस्ट देने के बाद फिर से देखिएगा। अगर फिर भी कहीं कोई कंफ्यूजन है ना, तो आपकी परम जिम्मेदारी है कि आप कल हमको क्लास शुरू होने पर, जैसे ही क्लास शुरू हो, पहले ये कॉन्सेप्ट दूर करिएगा, ठीक है। पहले इसको एक बार और देखना। एक सवाल अगला और लिखो, अभी इसी का सवाल हम बोलेंगे, यही सवाल। क्वेश्चन लिखिए, एक पंक्ति में मोहन का बाईं ओर से 34वां क्रमांक 34, 34वां क्रमांक बाईं ओर 3 स्थान खिसकने के बाद होता है। बाईं ओर 3 स्थान खिसकने के बाद होता है। यदि प्रारंभ में उसका दाहिनी ओर से 44वां क्रमांक रहा हो, 44, 44वां मतलब 44 क्रमांक रहा हो, तो बताइए पंक्ति में, अब लिखना जरूर पूरी लाइन, पंक्ति में कुल लिखो, का में छोटा हो ला, कुल
कितने व्यक्ति हैं। काहे की जल्दी है, आराम से लिखो, इत्मीनान से एंजॉय करके लगाओ। अब आराम से लगाइए, लाइन जरूर खींचिए, हम जरा आप लोगों को देख लें। 28 सर, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम रहती कुछ लोगों के यहाँ भाई। अंतोष माइक ऑन बंद करो बेटा। सर आएगा 80। आ जाए जो, रोके रहो थोड़ी देर, भागे ना पावे, आएगा तो रोके रहो, बोले हो ना अबे। हाँ भाई, क्या आया बोलो अंतोष, बोलो। 80। 80 आया है, और लोग बताओ। 80 है। और लोग 80 सबका आया। किसी का 86 नहीं आया। 86 या 74। 74 मेरा आया। हाँ वेरी गुड, 74 आया है। राम केवल वो तुम्हारा वो संदीप नहीं पढ़ रहा 2-3 दिन से। पढ़ रहा क्या सर? बात करेंगे देखो आज। हाँ कल तो नहीं पढ़ा, कल नहीं था, आज भी नहीं है। बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, क्लास समाप्त होने के बाद। नहीं, टेस्ट समाप्त होने के बाद। ओके सर। देखो 80 आप लोगों का आंसर आया है, और आप लोग जो हमें YouTube पर जो लोग देख रहे हैं, एक भी कमेंट नहीं करते हैं आप लोग। अगर आप लोग कमेंट करके आंसर नहीं बताएंगे, कुछ हमको बताएंगे नहीं कैसे क्या हुआ आंसर, तो फिर हम कैसे अपलोड नहीं कर पाएंगे YouTube पर भाई। वहां पर कमेंट होना है। तो अगर वीडियो देख रहे हैं आप, तो एक कमेंट तो बनता है। कुछ नहीं, यही कह दो कि बहुत खराब सवाल है, यही लिख दो, कुछ भी लिख दो। लेकिन एक कमेंट करने से क्या होता है कि लगता है हमें भी यहाँ कुछ लोग देखे हैं। तो देख लेते हैं इस सवाल को। 80 ज्यादातर लोगों का आया है, हमें उम्मीद है कि 80 ही आंसर होना चाहिए। 74 तो हम जबरदस्ती बुलवाए हैं, नहीं तो 74 वाला बोलता ही ना। हम जब 80 आपका आया, हमें लग गया कि 80 आंसर होगा, तो हम 74 पहले 86 आपसे पूछे, क्योंकि 3 स्थान खिसका है ना। तो अगर आपको इधर खिसकना है और इधर खिसका दिया होगा, तो 3 उधर वाला 3 इधर, 6 का अंतर आएगा। जब 86 किसी का नहीं आया था तो हमने कहा 6 घटा के देखा जाए। 74 जब बोले तो आपने कहा आंसर आया है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं 1-2 लोगों की गलती हुई है। अब सवाल जो है राम केवल ही बोलेंगे। सवाल बोलो बेटा। एक पंक्ति, रुक जाओ, जहां तक याद है हम पहले बोल दें। एक पंक्ति में जो भी व्यक्ति है उसका बाईं ओर से, यानी पहले प्रारंभ लिखेंगे, खिसका किधर ये बताओ। तीन स्थान बाईं ओर खिसक जाता है भाई। बाईं ओर खिसका, यानी कि यहाँ पे ये प्रारंभ है, ये प्रारंभ और ये अब। और कह रहा उसका बाईं ओर से कितना क्रमांक बेटा? 44वां है। नहीं नहीं, बाईं ओर से शुरुआत से 34 है। बाईं ओर से 34वां क्रमांक है भैया। पूरा सवाल ओके शुरू भैया, से पढ़ो। ठीक। एक पंक्ति में मोहन का
बाईं ओर से 34वां क्रमांक तब होता, बाईं ओर से 34वां क्रमांक बाईं ओर 3 स्थान खिसकने के बाद होता है। हाँ, यानी कि अब उसका बाईं ओर से 34 हुआ है। अभी रुक जाओ, अब 3 स्थान खिसका था तो यहाँ कितना रहा होगा? 37। जब नहीं खिसका था तो 37 था, अब खिसक गया है तो 34 हुआ है। यदि प्रारंभ में उसका दाहिनी ओर से 44वां क्रमांक रहा हो तो बस इन दोनों को जोड़ के घटाना है बेटा। 4 7 4 11। सवाल में ये नहीं रखना है कि जोड़ना है कि घटाना, हमको नहीं मालूम रहता जोड़ना है घटाना है, बस लाइन बढ़ेगी तो बढ़ाना है, घटेगी तो घटाना है। देखो यहाँ तक 34 था और यहाँ 37, यहाँ लाने के लिए लाइन बढ़ा रहे हैं ना, तो 37 होगा। 7 4 11 1 4 3 7 1 8 81 बोले तो 80, यानी आंसर 80 आया था, जो कि ज्यादातर लोगों का सही। मिटा देते हैं जी भैया। अब थोड़ा सा भैया केवल हमको यही यहाँ पर केवल एक ही कंफ्यूजन होती है, जब बाईं से बाईं आ जाता है, दाईं से दाईं आ जाता है, तो वहीं थोड़ा सा मिसिंग हो जाती है। कंफ्यूजन नहीं है, इसको अपने आप बनाए हो। बाएं से बाएं हमने कहा ही नहीं, बाएं से दाएं कुछ कहा ही नहीं। हमने तो कहा एक पंक्ति में राम का जिसका भी रहा हो बाईं ओर से, तो आप बाईं ओर से कुछ करना नहीं है, पहले बनाना है प्रारंभ, फिर बनाना है अब किधर खिसका, बाईं ओर खिसका है ना, पहला बाएं देखना ही नहीं, बाईं ओर खिसका दो, लिखो अब। और कह रहा है इसका बाईं ओर से कितना क्रमांक हो जाता था? कितना बताया था? 34 भैया। 34वां क्रमांक। कह रहा है एक पंक्ति में राम का बाईं ओर से 34वां क्रमांक बाईं ओर 3 स्थान खिसकने के बाद होता है। तो पहले यहाँ बैठाओ, बाईं ओर 3 स्थान खिसकाओ और बाईं ओर से 34 हो गया। हम बाया बाया कुछ नहीं करना इसमें कि बाया बाया घट जाएगा, दाया बाया अल्फाबेट वाला कंसेप्ट नहीं लगाना इसमें। सवाल पढ़ के लाइन खींचोगे और पहले ये चीज बना लेना। ठीक भैया। अगला क्वेश्चन अब थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के कई सवाल हो गए, कुछ लोगों के आंसर कंटिन्यू सही आ रहे हैं तो उनको ऊब लग रही होगी। थोड़ा सा चेंज करते हैं। सवाल लिखिए। इसी तरह इसमें जो कॉन्सेप्ट ना, इसके सवाल कक्षा में भी होते हैं। कक्षा में सवाल अगर होगा तो कैसे होगा? एक कक्षा वाला कर लो, नहीं दिमाग में रह जाएगा। लिखो एक कक्षा में श्याम का 35 भैया वीडियो रुक गया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये आवाज नहीं आ रही? वीडियो रुक गया। वीडियो रुक गया। आवाज नहीं आ रही भैया? भैया बिल्कुल आवाज नहीं आ रही और वीडियो चल भी नहीं रहा। भैया स्टॉप हो गया है। प्रारंभ में उसका अंत से, भैया फिर से बोल दीजिए। भैया शुरू से बोलिए, वीडियो से नहीं चल रहा था। अच्छा ठीक, अब आ रहा है सही? यस सर। भैया जी भैया। एक कक्षा में राम का, श्याम बोले थे। चलो श्याम लिख दो। एक कक्षा में श्याम का, नाम कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं। एक कक्षा में श्याम का 35वां क्रमांक तब होता है, 35वां क्रमांक तब होता है जब वह, सर 35 हाँ 35वां क्रमांक यानी 35, 35वां क्रमांक तब होता है जब वह 4 स्थान आगे खिसक जाता है।
4 स्थान आगे खिसक जाता है यदि प्रारंभ में अंत से उसका, यदि प्रारंभ में अंत से उसका 32वां क्रमांक रहा हो, 32, 32 मतलब 32, 32वां क्रमांक रहा हो तो बताइए, पहले लिखो बताइए, तो बताइए कक्षा में, जल्दी आओ ना, आराम से लिखो, तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। सवाल वही है, केवल कक्षा वाला है, बस उसी तरह करना, पहले प्रारंभ फिर अब, ऐसे करके करो। उम्मीद है सही आंसर आएगा, जल्दी करो। श्याम का 35वां शुरुआत से है ना भैया? हाँ हाँ, जब क्रमांक ना बताया जाए तो शुरुआत से ही होता है बेटा। आ गया भैया। अच्छा ठीक, अंतोष का आ गया भाई। सर मेरा भी आ गया। वेरी गुड गरिमा, कितना आया बोलो, शाबाश। सर 70 आया है। 70 आया है। अंतोष बताओ। 70 आएगा भैया, 70। 70, वेरी गुड। सर 70 आया। वेरी गुड वेरी गुड। ऋतिका का भी आया, निशु का भी आया। सबसे पूछ लें, गरिमा का 70 आया। साक्षी बताओ कितना आया बेटा। साक्षी, 70 आया। परी आंसर आया, परी। अच्छा, साक्षी के माइक में कुछ गड़बड़ी है, आज ऑन नहीं की, देखो ऑन की तो अब उन्हीं के बताने लगा। परी कितना आया आंसर? आया आए 70। 70, सही सही बताओ, झूठ ना बोलो, नहीं पाप। परी। सरस्वती कितना आया बेटा? 70 आया सर। शाबाश, 70 इसका मतलब सही आंसर है। प्रीति तिवारी, प्रीति कितना आया? 70 आया है। अच्छा वेरी गुड। आशीष बता ही चुके हैं। रोशनी कितना आया बेटा? रोशनी वर्मा सर 70 आया है। 70 आया। अभिषेक पाल, अभिषेक बोलो। हाँ भैया 70 ही आएगा। अरे वाह, सबका सही आया भाई। अब सबसे नहीं पूछ पाएंगे, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। 70 आया सबका। कोई कह रहा बताया जाए? नहीं, अगर कहोगे भी तो नहीं बताएंगे। आप अगर YouTube पर हमें देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि पूछना अगर ना आया हो। बाकी जिसका 70 आया सही है। और आज पुराने सवाल, पुराने कॉन्सेप्ट में ही टाइम चला गया, कोई बात नहीं। इसी तरह डिस्कस करोगे तो रीजनिंग जो है वो तर्क की है, जितना ज्यादा तर्क करोगे कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक।